स्वागत है आशा भरी नारी के एक और भाग में। मैं हूं वानी और मैं हूं ग्रेस। और आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी सोचने, जीने और यहाँ तक कि विश्वास करने के तरीके को भी आकार दे रहा है। जी हाँ, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। ये शब्द हमें हर जगह डिजिटल मीडिया में सुनाई देता है। बस कुछ टैप्स की बात होती है, कुछ लाइक्स की बात होती है और कुछ फॉलो यहाँ और कुछ फॉलो वहाँ, और जल्दी से डबल टैप करके आप प्यार भी जता सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी आदतें हमारे दिलों को जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम देखते हैं हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां एल्गोरिदम हमें हमारे पड़ोसियों से बेहतर जानते हैं। और सच कहें तो इस चक्र में फंस जाना बहुत आसान है। हम कुछ पोस्ट करते हैं, लाइक का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कितने नए फॉलोअर्स मिले, कितने नए लाइक मिले। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, सिर्फ सेल्फीज या खाने की तस्वीरों तक ही सीमित नहीं रहती। हमारा विश्वास भी इसमें उलझ सकता है। हम अपने आत्मिक मूल्य को भी इस आधार पर मापने लग जाते हैं कि किसी उपदेश को कितने व्यूज मिले हैं या कौन सा मसीही प्रभावक यानी कि इन्फ्लुएंसर अभी ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा मुझे लाइक करो, उन्होंने कहा मेरे पीछे हो लो। मत्ती 4:19 क्लिक या टैप से नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन से। इसीलिए आज हम एक बहुत ही कठिन सवाल पूछ रहे हैं बहनों कि क्या हम सच में यीशु का अनुसरण कर रहे हैं या फिर सिर्फ उन लोगों का जो ऑनलाइन उसके जैसे दिखते हैं। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जो देखा जाना चाहते हैं, यीशु हमें अलग होने के लिए बुलाते हैं उस दुनिया से। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम गहराई से जानने वाले हैं कि डिजिटल युग हमारे आत्मा को कैसे आकार दे रहा है और मसीह का अनुसरण करना वास्तव में क्या अर्थ रखता है उस दुनिया में जो हमसे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करने को कह रही है। दर्शकों, आज बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, गहराई से भरा हुआ कभी कभी लगता है, कभी कभी तो बाइबल की आयतों का भी प्रयोग होता है। लेकिन क्या वो सुसमाचार है? तो बहनों, हमें ये सवाल पूछना होगा कि ईश्वर की संतान होने के नाते हम असल में किसका अनुसरण कर रहे हैं। तो चलिए मूल बातें समझते हैं। फॉलो करने का मतलब क्या होता है? प्रभावक, इन्फ्लुएंसर। जी हाँ, इसका अर्थ यह है कि हम उनकी सामग्री देखते हैं, उनकी राय सुनते हैं, कॉफी भी वही पीते हैं, वही चीजें पहनते हैं और अगर हम सावधान न रहे बहनों तो वे हमारे वैश्विक दृष्टिकोण, जिसे हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं, उसको आकार भी देने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोगों को उनके लुक्स, लाइफस्टाइल्स और कभी कभी तो उनके थियोलॉजी के लिए भी फॉलो करते हैं। लेकिन यीशु का अनुसरण पूरी तरह से अलग है। उन्होंने कभी लाइक्स नहीं मांगे, उन्होंने वायरल होने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने लूका 9:23 में कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जी हाँ, यीशु का अनुसरण करना आसान नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रभावक हमें मंच यानी कि प्लेटफॉर्म देने का वायदा तो कर सकते हैं, लेकिन यीशु वे हमारे जीवन का उद्देश्य प्रदान करते हैं। आइए वास्तविकता पर दृष्टिकोण डालते हैं। प्रभावक कहते हैं, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो प्रेरित रहोगे, उत्पादक बनोगे, सुंदर बनोगे, शायद अमीर भी बन जाओगे। और यीशु मत्ती 4:19 में कहते हैं, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। दर्शकों, आइए मिलकर पतरस की ओर देखते हैं जो यीशु का चेला था। जब यीशु ने उसे बुलाया, वो कोई मशहूर व्यक्ति नहीं था, एक मछुआरा था, आम मछुआरा, शायद मछली की तरह महकता था। ना कोई चमक धमक, ना कोई प्रचार प्रसार, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप की डील। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो देखने में आकर्षक लगे। लेकिन अगर आप मरकुस उसका 1:18 में देखें तो यीशु ने कहा है, मेरे पीछे हो लो। और पतरस ने क्या किया? उसने सब कुछ छोड़ दिया। और यही असली लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब था। लेकिन इसका अर्थ था स्वयं को अनफॉलो करना ताकि यीशु को फॉलो कर सकें। और हमसे भी यही अपेक्षा की जाती है। बदले में पतरस को क्या मिला? हृदय का दर्द, बढ़ोतरी, असफलता, पुनः स्थापना, उद्देश्य और पुनरुत्थान को देखने की पहली पंक्ति की सीट। और वो कैफा अर्थात चट्टान बना, जिस पर विश्वास किया, उस पर चर्च की नींव रखी गई। कोई भी ब्रांड डील उसकी बराबरी नहीं कर सकता बहनों। डिजिटल मीडिया हमें नशे की तरह बांध लेती है। जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाती है, जो जरूरी है वो नहीं।
मैंने भी यही देखा है। एक दिन मैंने ऑनलाइन पर्दे देखे और फिर क्या था, चारों तरफ पर्दे ही पर्दे। ऐसा बहुत बार होता है ग्रेस जी, और कभी कभी तो ये बहुत डरावना होता है। हाँ, और यीशु लेकिन इससे बिल्कुल अलग हैं। वे इसके विपरीत करते हैं। वे हमें सच्चाई की ओर ले चलते हैं, चाहे वो असहज ही क्यों ना हो। मुझे एक समय याद है जब मैं खुद की दूसरों से तुलना करने में जूझ रही थी। मैं बार बार देखती थी कि कैसे ये सभी मसीह सोशल मीडिया प्रभावक यानी इन्फ्लुएंसर्स बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, डिवोशंस बेच रहे हैं और भी ना जाने क्या क्या। कैफे में परफेक्ट लाइटनिंग के साथ अपना प्रचार भी कर रहे हैं। ये भी देखा है मैंने। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कुलुस्सियों 3:23 की याद दिलाई उस समय। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जानते हैं, एक बात बहुत ही दिलचस्प है। यीशु को प्रभाव डालने के लिए कभी भी किसी मंच की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने 30 साल गुमनामी में बिताए और केवल 3 साल सेवा की। और सोचिए, और आप भी, कि हम महज 3 महीने में ही परिणाम चाहते हैं। हमने तत्काल सुख को शिष्यता से बड़ा बना दिया है। आज की संस्कृति महानता को संख्याओं से मापती है। फॉलोअर्स, व्यूज, प्रभाव और पहुंच, जिसे आप रीच बुलाते हैं, सब कुछ एक ब्रांड बनाने के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन एक विश्वासी के रूप में हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यीशु ने इसी को महानता कहा था? बिल्कुल नहीं। जब शिष्य आपस में बहस कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है, तो मत्ती 23:11 में यीशु ने कहा, तुम में से जो सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक हो। बिल्कुल सही। परमेश्वर के राज्य में महानता इस बात पर नहीं टिकी होती कि कितने लोग आपका नाम जानते हैं, बल्कि इस पर होती है कि आप कितनी निष्ठा से उसके नाम को प्रकट करते हैं। अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करें, तो अगर किसी को अपने उद्देश्य का पता था तो वो वही थे। जी हाँ, उनके पास भी एक फॉलोइंग थी। लोग उन्हें सुनने के लिए निर्जन स्थान तक आते थे। यह कुछ वैसा ही है जैसे बिना वाईफाई के इलाके में इंस्टा या यूट्यूब कम्युनिटी बना लेना। बिल्कुल। और देखिए, बाइबल में यूहन्ना उसका पहला 19 से 36 में क्या लिखा है। यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ही ले लीजिए दर्शकों। उसके पास भीड़ थी, प्रभाव था, ऐसा संदेश था जो पूरे राष्ट्र को झकझोर रहा था। लेकिन जैसे ही यीशु मंच पर आए, हम क्या देखते हैं? उन्होंने यूहन्ना 3:30 में कहा, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभावक यानी कि इन्फ्लुएंसर्स ऐसा नहीं कहते हैं। बिल्कुल। यूहन्ना जानता था कि वो मुख्य किरदार नहीं है, वो तो एक दिशा सूचक चिन्ह था। और सोचिए, खुद यीशु ने कहा कि यूहन्ना स्त्री से जन्मे सबसे महान व्यक्ति थे। यूहन्ना 1:6-8 में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। बहनों, महानता किसी ब्रांड को बनाने में नहीं है, बल्कि लोगों को यीशु की ओर इंगित करने में है। जी हाँ, ये बात हर बार मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोच के देखिए, जानबूझकर अपने ही मंच से पीछे हट जाना ताकि कोई और चमक सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे बारे में नहीं है। और यही फर्क है एक ब्रांड बनाने में और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में। ब्रांड कहता है मुझे देखो, परमेश्वर का राज्य कहता है उसे देखो। बहुत खूबसूरत बात कही आपने ग्रेस जी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे महान लोग अक्सर मंच पर नहीं होते। वे प्रार्थना योद्धा होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, और वे विश्वासी माता पिता होते हैं जो शांति और सामर्थ्य के साथ लोगों को यीशु की ओर इंगित करते हैं।
बिल्कुल। तो आइए महानता को फिर से परिभाषित करें। हमारी आवाज कितनी तेज है इससे नहीं, बल्कि हम उसकी आवाज को कितनी स्पष्टता से दर्शाते हैं इससे। क्योंकि आखिरकार अगर लोग हमें याद रखें लेकिन यीशु को भूल जाएं, तो हम असली मकसद से कहीं खो गए हैं। क्या आप जानती हैं कि उत्पत्ति से ही शैतान का पसंदीदा हथियार क्या रहा है? जी हाँ, हवा फल के कारण नहीं गिरे। वो इसलिए गिरे क्योंकि उसे लगा कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज से वंचित हो रही है। और इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा तुम कुछ खो रहे हो का मंच बन गया है। आपको पता है क्रिस जी, आपकी इस बात से ना मुझे पिछली कड़ी में की गई फोमो की बात, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खो देने का डर, उसकी बातचीत याद आई। वानी, ये तुलना तो हमें मसीही जगत में देखने को भी मिलती है। हम उपदेशों, सौंदर्य विषयक सेवा कार्यों, यहाँ तक कि अपने प्रातःकालीन मनन की व्यवस्था तक की भी आपस में तुलना करने लग जाते हैं। जी हाँ, और यही तो जाल है। हम एक ऐसे मसीही जीवन प्रस्तुत करने लगते हैं जो दिखने में तो सुंदर होता है लेकिन गहराई में बहुत ही सतही। यीशु ने हमें कभी कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें शिष्य बनने के लिए बुलाया। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम चुपचाप किसी के लिए प्रार्थना करें बजाय इसके कि उसकी पोस्ट डाल दें, या अपने परिवार की सेवा करें बजाय इसके कि एक YouTube चैनल शुरू करें जिसमें हम दूसरों की सेवा और प्रेम के बारे में बात करें। जब हम प्रेम की बात कर ही रहे हैं वाणी, तो लाइक्स की अवधारणा पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, लाइक्स एक तरह की सामाजिक मुद्रा बन गई है। जितने ज्यादा लाइक्स उतनी ज्यादा लोकप्रियता, उतनी ज्यादा प्रभाव, उतनी ही रीच। तो ये एक तरह की मान्यता या आत्म मूल्य का एहसास दिलाने जैसा है ना? जी हाँ, लेकिन यह एक फीडबैक सिस्टम की तरह भी काम करता है। इससे कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को यह समझ आता है कि उनकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। तो हाँ, ये सच है कि सोशल मीडिया साझा रुचियों पर आधारित एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनने में मदद करता है, लेकिन ये सामाजिक तुलना और सतहीपन के लिए भी दरवाजा खोल देता है। बिल्कुल सही बात है। लाइक्स का मतलब अक्सर ये होता है कि अर्थपूर्ण बातचीत की बजाय सतही और तुच्छ चीजों को ज्यादा महत्व मिलना। और जानने की सबसे ज्यादा या सबसे जरूरी बात यह है, लाइक्स क्षणिक होते हैं। वे तब तक टिकते हैं जब तक अगली स्क्रॉल नहीं हो जाते। लेकिन यीशु का प्रेम ये अनंत है। रोमियो 8 उसका 38 कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर हमारे फॉलोअर्स या लाइक्स कम हो जाएं तब भी नहीं। बिल्कुल। मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसे लगा कि परमेश्वर उसे 1 साल के लिए सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए बुला रहे हैं और वो अपना ब्रांड बना रही थी, पहचान बना रही थी। लेकिन प्रभु ने कहा रुको, और उसने आज्ञा मानी। यह उसके लिए करना बहुत कठिन रहा होगा। हाँ, लेकिन उसी दौरान उसने परमेश्वर के साथ अपने आप को बहुत गहरे संबंध में पाया। अपने पुराने घावों से उसे चंगाई मिली और अपने बुलाहट को लेकर उसने स्पष्टता पाई। जब वो वापस आई तब बात नंबर्स की नहीं थी, बल्कि बात आज्ञाकारिता की थी। बिल्कुल सही। दुनिया हमें सिखाती है कि हम तुरंत मान्यता यानी वैलिडेशन की तलाश करें, लेकिन बात यह है लाइक्स अस्थायी हैं दर्शकों, परंतु परमेश्वर का प्रेम सदा बना रहता है। यही तो एक बड़ा फर्क है। लाइक्स हमारे प्रदर्शन पर आधारित होते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो इस बात पर आधारित होता है बहनों कि हम उसमें कौन हैं। रोमियो 5:8 कहता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी कि जब हमने कुछ भी लाइकेबल, अच्छा लगने वाला नहीं किया था, तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और सच्चाई तो यह है दर्शकों, लाइक्स बदलते रहते हैं। लोग हमें आज पसंद करते हैं, कल भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अटल है। ये ना तो हमारे सही करने पर पड़ता है और ना ही हमारी गलतियों पर घटता है। ये बहुत सामर्थी बात है, लेकिन फिर भी हम अक्सर लाइक्स की कमी को देखकर खुद को अदृश्य, भूला हुआ और अयोग्य समझने लग जाते हैं। जबकि सृष्टिकर्ता खुद यिर्मयाह 31:3 में कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। तो एक विचार ये है, क्यों ना हम सुबह उठकर लाइक्स की तलाश करने के बजाय वचन की ओर बढ़ें और खुद को याद दिलाएं, मैं पहले से ही प्रेम की गई हूँ। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम लहरों की तरह नहीं आता, ना ही वो लहरों की तरह जाता है। वो निरंतर है,
वो हमारे फोन के बंद होने पर भी खत्म नहीं होगा। अगर हम लाइक्स के लिए जिएंगे तो मैं बता रही हूँ बहनों कि हमेशा खुद को अधूरा ही महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ें जमाएंगे तो हम पहले से ही पूर्ण हैं। और हर बार ऐसा ही होता है। हमने इस बारे में पिछले हफ्ते बात की थी, लेकिन मैं फिर से कहना चाहती हूँ आपसे कि हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ हर चीज फिल्टर की हुई है, चाहे वो त्वचा हो, मुस्कान हो या यहाँ तक कि उपदेश भी। बिल्कुल सही। हम अपनी तस्वीरों को, अपनी कहानियों को और कभी कभी तो हम अपनी गवाहियों को भी फिल्टर कर देते हैं, लेकिन विश्वास वो तो सच्चा है, खरा और बिना मिलावट का होना चाहिए। सही बात। लेकिन आजकल तो विश्वास भी साफ सुथरा दिखाने वाला या दिखने वाला बन गया है। हम सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर, शक्तिशाली आराधना के क्षण, लेकिन संघर्ष, संदेह और सूखे समय को छुपा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपने परमेश्वर के साथ के रिश्ते को आकर्षक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि उसे प्रमाणिक बनाएं। और सच में ग्रेस जी, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये प्रदर्शन का दबाव पैदा करता है, ना कि यीशु की खोज का। आप देखिए, ये दूसरों को ये सिखाता है कि विश्वास हमेशा सुंदर दिखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाइबल ऐसे लोगों से भरी है जो अपने टूटेपन में परमेश्वर को पुकारते हैं। सच बात, दाऊद ने भजन ऐसे लिखे जो दिल को चीर देने वाले थे। अय्यूब ने सब कुछ पर सवाल उठाया, और यहाँ तक कि यीशु ने भी गतसमनी बाग में कहा, मेरा जी बहुत उदास है। मत्ती 26:38 याद है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और हम देखते हैं यहाँ कोई फिल्टर नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। फिर भी आज हम अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास करते हैं, जबकि परमेश्वर की सामर्थ तो हमारी कमजोरी में पूरी होती है। यही तो असली विश्वास की सुंदरता है बहनों। ये निष्कलंक नहीं होता, ये विश्वास योग्य होता है। ये तूफान में भी खड़ा रहता है, सिर्फ पर्वत की चोटी पर ही नहीं। और फिल्टर किया हुआ विश्वास लोगों को प्रभावित तो कर सकता है, लेकिन उन्हें रूपांतरित नहीं कर सकता। अगर हमें लोगों को यीशु की ओर इंगित करना है तो हमें पूरी तस्वीर दिखाने की हिम्मत करनी होगी बहनों। सिर्फ चमकदार पल ही दिखाना काफी नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे बिना फिल्टर वाले पलों में हमारे दर्द, हमारी प्रतीक्षा, हमारे सवालों में परमेश्वर सबसे ज्यादा चमकते हैं। तो आइए हम फिल्टर्स को हटाएं और उसके अनुग्रह को हमारी पूर्णता से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने दें। प्रेरितों के काम की किताब में शिष्य कोई सजधज चमकदार लोग नहीं थे। वे सताए हुए, कैद किए गए, पीटे गए, लेकिन उनके अंदर आग थी। क्योंकि बहनों वे मान्यता के पीछे नहीं, परमेश्वर के राज्य के पीछे थे। पौलुस ने गलातियों 1:10 में कहा, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो सवाल ये है, हमारी आत्मा को आकार कौन दे रहा है? क्या वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या ट्रेंड्स हैं, रील्स हैं, या फिर परमेश्वर का वचन है? और दर्शकों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबको अनफॉलो कर दीजिए, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं बहनों कि हम यीशु का अनुसरण सबसे पहले करें, उनसे ज्यादा किसी और को नहीं। क्योंकि हम माने या ना माने, कोई ना कोई हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, वो एक पॉडकास्ट हो सकता है, कोई प्लेलिस्ट हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, कोई शो हो सकता है, या एक दोस्त जिसकी सलाह हमेशा आकर्षक लगती है, लेकिन हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती। और डर की बात तो ये है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है। प्रभाव या इन्फ्लुएंस बहुत ही सूक्ष्म होता है बहनों। ये हमारे मन में बीज बोने जैसा होता है, और एक दिन ये बीज उग जाते हैं। इसलिए रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यह मुख्य शब्द है नवीकरण। हम दुनिया की हर चीज अपने अंदर भरते जाएं और फिर अलग जीने की आशा करें, ये संभव नहीं है। और शर्म की बात है, लेकिन सच तो यही है। मैंने एक बार सुना था, हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कंटेंट हम खाते हैं। पौलुस हमें फिलिपियों 4:8 में याद दिलाता है, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो सवाल ये है बहनों कि हम अपनी आत्मा को क्या खिला रहे हैं? हमें यीशु को अपना
मुख्य इन्फ्लुएंसर बनाना है, मुख्य इन्फ्लुएंस बनाना है, केवल रविवार को मिलने वाला कोई मेहमान नहीं, बल्कि हर दिन साथ चलने वाला परम मित्र। अब आप शिष्यों को देखें, उन्होंने सिर्फ यीशु से सीखा नहीं, बल्कि हर जगह उसका अनुसरण किया। उसके वचन, उसका स्वभाव, उसका प्रेम, इन सब ने उन्हें रूपांतरित कर दिया। और आज हमारे पास भी वही अवसर है। पवित्र शास्त्र, प्रार्थना और पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने विचारों, पहचान और उद्देश्य को यीशु से ढालने दे सकते हैं। मुझे लगता है मूसा ने भी इजरायलियों को इन्फ्लुएंसर्स बनाने के लिए ही प्रेरित किया था। जरूर उनका मतलब सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर नहीं था। वे कह रहे थे परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके राज्य के इन्फ्लुएंसर्स बने। और आज के दौर में ये बुलाहट पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हम भी इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं। वास्तव में प्रभाव तो हमेशा बना रहता है, चाहे हमें एहसास हो या ना हो सकता है हमारे पास हजारों फॉलोअर्स वाला सोशल मीडिया प्रोफाइल ना हो, फिर भी लोग हमें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। लेकिन जानबूझकर किया गया प्रभाव अलग ही होता है। प्रभु के लिए अगली पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए हमें जानबूझकर आगे बढ़ना होगा बहनों। जैसे इन्फ्लुएंसर्स को पता होता है ना कि वे क्या प्रचार कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्या साझा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर और उसके वचन के साथ समय बिताना होगा। हमें अपने मन और हृदय से उसे जानने की कोशिश करनी होगी। और फिर हमें परमेश्वर और उसके महान कार्यों को अपने ऑडियंस के साथ साझा करना होगा। शायद आपके पास कोई पोता पोती हो या आपके पड़ोस में कोई युवा दंपत्ति। बहनों, आइए हम परमेश्वर से पूछें कि हमारे जीवन में ऑडियंस कौन है। और जब हमें ये पता चल जाए, तब हमें उन्हें सिखाना होगा कि परमेश्वर कौन है और उसने हमारे जीवन में क्या किया है। जैसे कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट या सेवा के फायदे समझाता है, वैसे ही हमें भी अपने ऑडियंस को परमेश्वर की भलाई, करुणा, प्रेम, अनुग्रह, दया के बारे में सिखाना है, दिखाना है। अंत में बात रिश्तों की है। जैसे कोई इन्फ्लुएंसर तब तक प्रभावशाली नहीं बनता जब तक कि वो अपने ऑडियंस से जुड़ता नहीं, वैसे ही हमें भी अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ना है और जुड़ने के तरीके ढूंढने हैं। ये एक साथ भोजन करना हो सकता है, जानबूझकर मिलने का समय तय करना हो सकता है, या फिर हर हफ्ते फोन पर हालचाल लेना भी हो सकता है। और कभी कभी तो जब हम मूसा की तरह खुद को अयोग्य महसूस करते हैं, जैसे वो बोलने में असमर्थ था, तब भी हम यीशु के लिए दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। वास्तव में हमारे पुराने असफलता, संघर्ष और परेशानियां ही अक्सर वे चीजें होती हैं जिनका उपयोग परमेश्वर दूसरों से हमें जोड़ने के लिए करता है, अपनी महिमा के लिए करता है। इससे बड़ी और कोई बुलाहट नहीं है दोस्तों कि हम जीवन को चुनें ताकि हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां भी जीवित रहें। क्या आप आज यीशु के लिए इन्फ्लुएंसर बनने का संकल्प लेंगे? अपने दिल की जांच कीजिए बहनों। हमारे निर्णय, हमारे व्यवहार, हमारे लक्ष्य, इन पर किसका प्रभाव है? कौन हमें आकार दे रहा है? अपने आप को जांचें। और अगर वो आवाज यीशु की नहीं है, तो वहीं से शुरुआत कर लीजिए। उसे अपने जीवन की सबसे बुलंद आवाज बनने दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक शिक्षक या ट्रेंड नहीं है, वो सत्य है। वही है जिसे अनंत काल तक अनुसरण किया जाना चाहिए और करना है। और याद रखिए, हमारी कीमत हमारे रीच, लाइक्स या कमेंट्स में नहीं है बहनों। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमें सलाह या प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन यीशु, जी हाँ, यीशु हमें जीवन देता है। यूहन्ना 14:6 इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वही है बहनों जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। यीशु कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो मार्ग है। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया में जहां इन्फ्लुएंसर्स हमें बताते हैं कि कैसे जीना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या सोचना है, यहाँ तक कि क्या विश्वास करना है, हमें याद रखना होगा दर्शकों, यीशु फॉलोअर्स पाने नहीं आए थे, वो आत्माओं को बचाने आए थे। और जब उन्होंने कहा मेरे पीछे हो लो, तो वो व्यूज के लिए नहीं था, वो जीवन परिवर्तन करने के लिए था। यीशु हमें लोकप्रियता नहीं बल्कि जीवन दे रहे हैं। एक बेहतर जीवन, एक अनंत जीवन, एक खुशहाल जीवन। हो सकता है कि यीशु का अनुसरण करने से हम वायरल ना हो, लेकिन हमें विक्ट्री, जी हाँ, VI वायरल नहीं, लेकिन VI विक्ट्री, विजय जरूर मिलती है। पाप, मृत्यु और भय पर विजय।
जैसे कि आज की बातचीत को हम समेटते हैं, आइए फिर से मूल बात पर लौटें। पूरे दिल, मन, आत्मा और सामर्थ्य से यीशु का अनुसरण करें। जी हाँ, आधे मन से नहीं, और ना ही सिर्फ तब जब सुविधाजनक हो जाए या जब सब कुछ विफल हो जाए, बल्कि अपने संपूर्ण मन, आत्मा, समझ और बल से, जैसे यीशु ने मरकुस 12:30 में कहा। तो आइए बहनों, हम आज की वार्तालाप यही समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। जी हाँ, यदि किसी विषय पर प्रार्थना और परामर्श चाहते हैं आप, तो समय व्यर्थ ना करिए, हमें कॉल कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अगले सप्ताह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु आपके साथ रहे। और अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। अब ये वक्त होगा कि हम मिलकर प्रार्थना करें। तो आइए आपसे विदा लेने से पहले मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सामर्थी प्रभु यीशु राजा, हम दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन में हमें अपने वचन के द्वारा ये बताया कि किस तरह से हम फोमो से आज़ाद हो सकते हैं। हाँ प्रभु, कई बारी दुनिया में हम चाहते हैं सब हमें पसंद करें। हम उस दौड़ में भागते हैं जहाँ पर चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें, फॉलो करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। पिता परमेश्वर, इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं उन लोगों की चाहतों के नीचे अपने आप को कुचल देते हैं। लेकिन प्रभु, जब आपके वचन की ओर देखते हैं तो पाते हैं आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आप हमें वहाँ पर, उस गिरी हुई जगह पर परमेश्वर, जहाँ पर हम अपने आप को पाते हैं कि हम कुचले गए हैं, हम गिर गए हैं, वहाँ पर नहीं पड़े रहने देते। आप वहीं से हमें उठा लेते हैं जब हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस दुनिया के सदृश्य ना बनना एक बहुत बड़ा कार्य आपने हमें दिया है। मदद करिए कि हम इस कार्य को पूरा कर सकें, ताकि परमेश्वर जो अनंत जीवन हमें आप में मिलता है उसके भागी ठहरें। और पिता, जब आप हमें ऊपर से देखें तो ये कहने वाले बन सकें कि ये मेरा पसंदीदा पुत्र है, ये मेरी पसंदीदा पुत्री है। महिलाएं होने के नाते हमें पिता उस तरीके का संतुलन दीजिए, उस तरीके की परमेश्वर हमारी सहायता करिए, ताकि हम कहीं भटके ना, बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार में भी, अपने आसपास भी आपके प्रकाश को लेकर के जाने वाली बन सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने वाली बन सकें। आज की इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।